भौतिक स्वरूप। भारत मुख्य रूप से किस प्रकार से बना हुआ है, इसको पढ़ेंगे। तो भारत का जो पहला और सबसे बड़ा भाग है, जैसे हम लोग उत्तर का विशाल मैदान, सॉरी उत्तर का विशाल पर्वत, इसे हम पर्वतीय भाग कहते हैं, मुख्य रूप से पर्वतीय भाग कहते हैं। इसके तट पर हम कह सकते हैं, इसके दक्षिण में, पर्वतीय भाग के दक्षिणी हिस्से में ये वाला जो रीजन दिखेगा वो सब क्या है कि दिखेगा आपका मैदानी भाग, मैदानी भाग। मैदानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये वाला भाग, ये कहलाता है आपका पठारीय भाग, पठारीय भाग। नंबर 4 ये वाला आपका मरुस्थलीय भाग, मरुस्थलीय भाग। अगला भाग आपका है, इसे हम नंबर 3 दे सकते हैं नाम, इसे नंबर 4। और अगला जो भाग है आपका तटीय भाग, जो तटों पर है, ये इधर हमारा अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये खाड़ी। तो इन दोनों तटों पर जो हमारा भाग है, इसे तटीय मैदान कहते हैं, तटीय मैदान। इसे पश्चिमी तट कहते हैं, इसे पूर्वी तट, ये भी तटीय मैदान। तो बेसिकली ये इसे मिलाकर एक ही मान लेते हैं और ये हमारा 5वां भाग है। इस प्रकार से ही भारत का पूरा भौतिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब जो हमारी कक्षा 10 की मैपिंग वाले सेक्शन है, उसमें इसका बहुत रोल रहता है। जैसे कि अगर हम इसी रूप से ही पता लगा पाएंगे कि कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है और उस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं। और बेसिकली जहाँ पर फसलें होती हैं और वहीं पर ही वो उद्योग लगते हैं, उद्योग, फसलें या खनिज लवण में जहाँ से मिलते हैं वो सब हमारे भौतिक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। जो स्थल की बनावट होती है उसी के आधार पर ये सब कुछ निर्भर करता है। तो हमारी जो आगे की वीडियो है वो सब इसी पर ही आधारित होंगे, इसलिए पहला सबसे मुख्य टॉपिक था, ये समझना बहुत आवश्यक था। चलिए अभी दूसरा मैप ड्रॉ करते हैं और उसमें हम आगे से मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार से मिटा लेते हैं, इसे लिखा देते हैं। ये हमारा पूरा मैप है और इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे मिट्टी के बारे में, तो भौतिक स्वरूप हो गया। अब भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। भारत की मिट्टी, तो जो पर्वतीय वाला भाग था, जो पर्वत वाला, तो ये वाली मिट्टी कहलाती है पर्वतीय मिट्टी। बेसिकली जो मिट्टी के प्रकार हैं वो हम इस इधर लिख देते हैं। पहला है पर्वतीय मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, काली मिट्टी,
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 4 पर आती है आपकी लाल मिट्टी, लाल, पीली तथा लैटेराइट। और नंबर 5 पे आती है आपकी शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी। तो इस प्रकार से जो हमारी 5 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, वो भी हमारे भारत के भौतिक स्वरूप पर ही निर्भर करती हैं। बेसिकली एक और मिट्टी होती है, आगे बताएँगे उसको, लेकिन जो हमारी पहली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वतीय मिट्टी का सीधा लॉजिक है, वो कहाँ पर पाई जाएगी? पर्वतों पर पाई जाएगी। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये सब क्या कहलाता है? पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। तो हमारा जो ऊपर वाला पर्वत वाला भाग है, उसमें पर्वतीय मिट्टी होती है और यहाँ पर ये जो जितना भाग आपको हमने मैदानी वाला भाग बताया था, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियों का मैदान था, इसीलिए इसे कहते हैं हम जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? कि जो मिट्टी पर्वतों से नदियों के द्वारा लाई गई है और मैदान में आके निक्षेप कर दी गई है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये जो रीजन है जलोढ़ मिट्टी का, वो आपको पंजाब, राजस्थान का थोड़ा हिस्सा और उत्तराखंड का नीचे वाला हिस्सा और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तटीय इलाकों वाले राज्यों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर जलोढ़ मिट्टी का कोई क्षेत्र पूछा जाता है प्रश्न पत्र में, तो आप इन राज्यों में से किसी को एक दर्शा सकते हो। अगला मिट्टी का प्रकार आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? वो हमारे इस रीजन में पाई जाती है, थोड़ा सा गुजरात में पाई जाती है और इस पूरे रीजन में पाई जाती है। तो जिसमें हम मुख्य रूप से भाग बता सकते हैं, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, महाराष्ट्र का हिस्सा है और हमारा गुजरात का हिस्सा है। इन 4 राज्यों में मुख्य रूप से हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा भी हल्की-हल्की मिट्टी हमारी जो पंजाब है, इन राज्यों में पाई जाती है। और काली मिट्टी तो कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो मुख्य रूप से तो कपास का उत्पादन भी इन्हीं राज्यों में होता है। अब आती है हमारी लाल, पीली तथा लैटेराइट मिट्टी। तो लाल, पीली, लैटेराइट इसका मुख्य जो क्षेत्र है, वो हमारा दक्कन का पठारी भाग है। मुख्य रूप से ये क्या है? हमारा पठारी भाग, जिसमें हमारा कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आता है और महाराष्ट्र का भी हिस्सा आता है। साथ ही साथ अगर इसे ऊपर ऊपर की ओर लेके जाएँ, तो थोड़ा बहुत इसका जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, बुंदेलखंड वाला, वहाँ पर